हिमाचल प्रदेश में 25 तारीख को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट कमेटी की बैठक हुई, सुक्खू सरकार जो है वो बेचैन हो गई, क्योंकि पिछले लगभग 3.25 वर्षों में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक घोटाला हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में और मुख्यमंत्री में बेचैनी छा रही। और ये जो एफआईआर पे एफआईआर दर्ज करने का, जो झूठी एफआईआर दर्ज करने का जो खेल मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो दिन 1977 के जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और इमरजेंसी देश पर लागू करी थी, वैसे हालात हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गए। कोई व्यक्ति सरकार की नाकामियों को उजागर करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई पत्रकार सरकार की नाकामियां अपनी समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में दिखाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है व्यक्ति का, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। इतनी एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी धर्मशाला के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है, और जहां तक मैंने विभाग से जानकारी ली है कि सुधीर शर्मा जी के घर की पैमाइश सुक्खू सरकार ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने 3 बार पहले करवाई। यहां तक कि घास भी विजिलेंस के लोगों ने देखा कि घास कौन सा लगाया है और कहां से आया, और उसके बाद इनकम टैक्स को लिखा गया, वहां से भी जो है रिपोर्ट जो है वो चली गई कि सब कुछ कानून के दायरे में किया गया है और सारे कागज पत्ते पूरे हैं। और उसके बावजूद भी सरकार का पुलिस के अधिकारियों पर जो दबाव बना, कौन कौन अधिकारी हैं जो दबाव बना रहे हैं और उनके ऊपर कौन दबाव बना रहे हैं, सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ये मुख्यमंत्री ना केवल धर्मशाला के विधायक के ऊपर, बल्कि देहरा के विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज, हमीरपुर के विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज, इसके अलावा जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए उनके सबके ऊपर एफआईआर दर्ज, कोई पत्रकार है उन पे एफआईआर दर्ज। इसलिए एफआईआर पे एफआईआर दर्ज करने का जो खेल चला हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री को 3 खिताब प्रदेश की जनता दे चुकी है। पहला कि सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया है, दूसरा कि सबसे ज्यादा कर्जा हिमाचल पर लादने का मुख्यमंत्री को खिताब मिला है, और तीसरा सबसे ज्यादा झूठी एफआईआर दर्ज करने का खेल जो है वो जो हुआ है, उसका भी खिताब जो है मुख्यमंत्री को मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का इस्तेमाल, इसको जो नशा फैला रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, उन पे पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था को बनाए, उसका उनकी बजाय कि अपने जिनके साथ बनती नहीं है, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनको जो है पुलिस का इस्तेमाल करके जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूं कि पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जा रही है कि झूठी एफआईआर कैसे करनी है, ये ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनर हैं, बहुत जल्दी समय आ रहा है कि कहीं यही टीमें जो आज इन कामों में लगाई हैं, एक्सपर्ट हो रही हैं, आने वाले समय में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं या ट्रेनर हैं, उनके काम भी आएंगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज करें, परंतु सच्ची एफआईआर दर्ज करें। झूठे जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उन पे करें। अपनी राजनीतिक खुंस को मिटाने के लिए, जो अंदर खुंदक है उसको मिटाने के लिए जो एफआईआर दर्ज हो रही है, ये शायद लगता है हिमाचल के लोगों के टेम्परामेंट के खिलाफ है। और हिमाचल प्रदेश की वातावरण भी ऐसा, शांति प्रिय प्रदेश, ऐसा वातावरण में ऐसी चीजें होती नहीं थी जो अब हो रही।